नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं प्रतिशत के क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रतिशत का बेसिक पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आगे बात समझ में? आज हम क्या करेंगे, प्रतिशत के आगे के क्वेश्चन करेंगे। हर रोज की तरह ही करते हैं अपन। इससे पहले क्या करते हैं, पहले बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक के बाद में आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है टॉपिक। तो आज अपना टॉपिक कौन सा, प्रतिशत का है। और क्वेश्चन आज करने कौन से वाले हैं, प्रतिशत वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था। अगर वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना भाई, और लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। लास्ट में आपको याद नहीं रहता है, रोज की तरह ही। चलो तो अपन आज शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए का 50% बी के 80% के बराबर है और ए और बी का अनुपात क्या होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए का 50% है, वो बी के 80% के बराबर है। तो हमने वो पूछा क्या है, ए और बी का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का 50% और बी का 80%, दोनों बराबर है। तो ए और बी का अपने को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। चलो करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है। वीडियो पॉज कर दो और करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं बताऊं। इधर देखो, ए है, इसका कितना 50% बराबर बी का कितना है 80%। ये अपने को बराबर दिया हुआ है। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन में ये दिया है ए का 50% बी के 80% के बराबर है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखो आगे। अब तो कर ही सकते हो आप, करने की कोशिश करो। देखो आगे करते हैं अपन। आपने कर लिया होगा, ए गुणा 50% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। 50/100 बराबर बी गुणा 80/100। इनका मान क्या है, बराबर है। अब इससे अपने को क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। अपने को क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्या, इससे निकालने की कोशिश करो। चलो अपन निकालेंगे और बी का मान। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। 5 एकम 5, 5 गुणी 10, 4 का भाग दिया 8 में, 2 का भाग देंगे अपन 8 के अंदर तो 4 बढ़ जाएगा। 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बढ़ जाएगा। तो अपने पास बचा क्या, ए गुणा 1/2 बराबर बी गुणा 4/5। अब क्या करेंगे, ए और बी के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी को इधर ले आएंगे। तो इधर गुणा में है, इधर आते एक बराबर के इस साइड में आते क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये हो जाएगा ए बटा बी बराबर, ये आगे ले जाएंगे बराबर के चिन्ह के। तो ये भी क्या हो जाएगा, जो गुणा में वो भाग में हो जाएगा और जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा। देखो ये क्या है, भाग में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा किसमें, गुणा में। इसको ले जाएंगे नीचे, तो ये हो गया 1 नीचे हो गया। बात समझ में आ गई होगी। इसको अपन ने उल्टा लिख दिया। उल्टा क्यों लिखा, अगर बराबर से इधर लेके जाएंगे तो जो गुणा में होगा वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो इस प्रकार से लिख दिया अपन ने। अब देखो अपन आगे क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये कितने हो गए, 4 गुणी 8 और नीचे क्या आ गया, 5 एकम 5। तो ए बट्टे बी बराबर क्या आ गया, 8/5 आ गया अपने पास। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ए का मान तो हो गया अपने पास 8 जो ऊपर आया है, और बी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। आ गई बात समझ में? ए का मान कितना 8 और बी का मान कितना है 5। अपने को पूछा क्या है, ए और बी का मान पूछा अपने को। तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 8:5। आ गई बात समझ में?
ये तो था अपना क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने का तरीका। बात समझ में आ गई क्या? आ गई होगी बात समझ में कैसे किया अपन ने। ये तो पूरा सोल्व करने का तरीका आ गया। और अपन सीधा करते तो कैसे करते, इधर दिया हुआ है a गुणा 50/100 प्रतिशत से प्रतिशत को क्या करते हैं, हटा देते हैं अपन सीधा ही। b गुणा कितना है 80%, ये दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत हटाया, 0 से 0 हटा दिया, सीधा यही लिख देते a/b। इस b को इधर लेके आते तो ये क्या आ जाता, भाग में आ जाता। और इसको ले जाते आगे बराबर से आगे, इधर क्या बच गया अपना 8 बच गया। और ये 5 है, ये कितना जाता है, ये भाग में हो जाता। तो ये सीधा सीधा अपना मान आ जाता, a का मान आया 8 और b का मान कितना आ गया 5। बस इतना ही करना था अपने को। बाकी जिसको डिटेल से पढ़ना था वो मैंने समझा दिया। और शॉर्ट तरीका तो ये हो गया भाई, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, देखते ही रखो बराबर में रख के, और जो काटने वाली चीजें हैं उनको वहीं काट दो, फिर a और b का मान वहीं से उठा लो, और जो यहीं से क्या कर दो आप, तो देख लो कि भाई a का मान कौन सा है। a का मान आएगा ये, तो ये मान लिया अपने 8, और b का मान देख लिया, b का मान कौन सा होगा ये, तो ये हो गया 5। तो ये आ गया अपने पास अनुपात कितना, 8:5। बात समझ में आ गई होगी। चलो जिसको उतारना वो उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन इजी था ये मैंने पूरी डिटेल से करवाया आपको, और ये मैंने नीचे शॉर्ट बता दिया। अगर आप बेसिक से पूरा सोल्व कर लोगे 1-2 बार तो शॉर्ट अपने आप याद हो जाएगा आपके। सीधा शॉर्ट के चक्कर में पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। चलो उतारो देखें। देखो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, ये करने की कोशिश करो। ये भी एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। जो पीछे भी अपन ने क्या किया था, अनुपात ज्ञात किया था, उसी प्रकार से क्या करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। इस बार क्या दिया हुआ है, एक कोई निश्चित संख्या है, उसका 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन वैसा ही है। उसमें क्या दिया हुआ था, दोनों तरफ अपने को दिया हुआ था इतने इतने परसेंट, एक तरफ 50% था, दूसरी तरफ क्या था 80%। इसमें दिया हुआ है कि एक संख्या जो जिसका 45% और दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ये अपने को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। फिर अपन करते हैं, करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। देखो कर लिया होगा आपने। अभी मैं बताता हूं क्या दिया हुआ है अपने को। अपन 2 संख्या मान लेंगे, एक संख्या मान ली अपन ने a और दूसरी मान ली b। ठीक है, इसमें दिया क्या हुआ है, एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 के बराबर है। तो पहली संख्या मान ली अपन ने a, तो a का क्या है, a का 45% बराबर b के 6/5 के बराबर है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बात समझ में, अब तो सोल्व कर सकते हो। चलो आगे सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, a का 45%, तो क्या हो जाएगा 45/a का 100 बराबर, इधर तो सोल्व किया पहले से किया हुआ है 6/5। अब इनको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। 5 का भाग दिया 45 में, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 5 का भाग 20 में दिया, कितने बार जाएगा, 20×5 100। अब चलो आगे सोल्व करते हैं। इधर आ गया a, अब क्या b को लेके आएंगे, a के नीचे इधर ले आए, बराबर से इधर लेके आए, तो क्या हो गया, ये भाग में हो गया, बराबर का निशान लगा दिया। फिर अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको बराबर से इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, जो गुणा में वो तो भाग में हो जाएगी, जो भाग में हो क्या हो जाएगी, गुणा में। तो आगे अपने पास क्या बचा था, b तो ले लिया नीचे, आगे बचा 6/5 गुणा जो नीचे थी संख्या 20 उसको अपन ने ऊपर लिख दिया, और जो ऊपर थी उसको लिख दिया नीचे। अब क्या किया, अपन ने इसको सॉल्व कर देंगे। 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 5 का भाग 20 में 4 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार गया,
और 3 का भाग 9 में 3 बार। अब देखो इनको सोल्व करेंगे, कितने हो गए, 4 दूनी 8, 3 गुणा 1 तो कितने हो गए, 3 हो गए। यह क्या आ गया, a अपॉन b का मान आ गया। a अपॉन b का मान कितना आया, 8/3 आ गया। तो इनका अनुपात क्या होगा, a अनुपात b बराबर क्या होगा, 8:3। आ गई बात समझ में। a का मान कितना है, 8 है, और b का मान कितना होगा, 3 होगा। इनका अनुपात कितना होगा, 8:3। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि आपने ये अपने को दिया हुआ था a का 45%, ये किसके है, b के 6/5 के बराबर है। तो अपन ने क्या किया, संख्याएं बराबर लिख ली, फिर क्या किया, इनको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद में अपने पास मान आ गया, a का मान कितना आया है, 8, और b का मान कितना आ गया, 3। तो अनुपात कितना हो गया अपना, 8:3। चलो आगे बढ़ते हैं, जिसको उतारना वही उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इतनी देर जो नहीं उतार रहे हो इसको पढ़ो और करने की कोशिश करो। देखो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ अपने को। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना, 1140 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या होगी। देखो क्वेश्चन अच्छा है, वैसे कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या दिया हुआ है, दो संख्या है, उनका बीच का अंतर दे दिया अपने को, और दिया गया है कि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तो इनमें से जो बड़ी संख्या होगी उसका मान ज्ञात करो। वो बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इसमें बताओ बड़ी संख्या ये वाली होगी या ये वाली, ये सोचो एक बार। तो आप बड़ी संख्या ये होगी या फिर ये होगी, पहली संख्या होगी या दूसरी। जिसको समझ में आ गया वो क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आया उसको बताऊं मैं। 6% के बराबर कितना है, 10%। तो इसका तो 6% और इसका 10%। जैसे इसके पास धन है, जो भी धन है वो अपना 6% निकाल के लाया और ये निकाल के लाया 10%। तो देखो अधिक किसके पास हुआ, अधिक हुआ इसके पास। इसके पास क्यों हुआ, क्योंकि इसका 6% ही इसके 10% के बराबर है। इसका 6% धन ही इसके 10% के बराबर है, तो ज्यादा ये हो गया ना। क्वेश्चन करने की सोचो आप लोग। चलो मैं बताऊं कैसे करेंगे। अपने पास दो संख्या है, वो ही मानी अपन ने a और b। दो संख्या कौन सी मानी, a और b मान लिया अपन ने। इसका अंतर दिया हुआ है a माइनस b बराबर 1140 का क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आगे क्या दिया हुआ है, एक संख्या 6% दूसरी संख्या 10% के बराबर है। तो बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी ये ज्ञात करेंगे अपने को। तो अपन कैसे करेंगे, एक गुणा a का 6% बराबर किसके है, b के 10% के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, इनका मान निकाल लेंगे, a और b का मान निकाल लेंगे। मान कैसे निकालेंगे, जो अपनी पुरानी विधि है उससे निकालो या फिर सीधा निकाल लो। सीधा निकालने बता दूंगा, 6/10 हो गया बराबर हो गया b का 10/100। प्रतिशत हटा दिया तो अपने क्या लगा दिया, बट्टे में 100 लगा दिया। ये बात समझ में आ गई होगी। अपने क्वेश्चन में ये तो दिया ही हुआ, अब क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। इससे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर इसमें 2 का भाग दिया 3 बार जाएगा, इधर दिया 2 का भाग 5 बार गया। ठीक है, तो अब सीधा ही लिख देंगे a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, 5, ये नीचे आ जाएगा बट्टे 3। बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी स्टेप खा गया मैं बीच की, सीधा लिख दिया। इससे पहले अपन ने पूरा किया था सोल्व, आप वैसे सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। और बाकी समझ में आ गया होगा, इतना हार्ड है नहीं। a और b का मान कितना आ गया, a का मान आया 5 और b का मान आया कितना, 3। क्वेश्चन में अपने को जो दिया हुआ है उसी के साथ चलेंगे अपने। अब अपने को दिया हुआ है इनका अंतर, इनका अंतर कितना दिया, 1140 दिया हुआ है। इनका अंतर अपने को कितना दिया है, 1140।
और इसमें अंतर कितना आ रहा है, ए का मान तो आ रहा है अपने पास 5 और बी का मान आ रहा है अपने पास 3। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 2 का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1140 का, तो 2 के बराबर को कितना हो जाएगा 1140। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एक का मान कितना हो जाएगा बट्टे 2, तो या तो फिर ऐसे निकाल लो या फिर सीधा ही गुणा कर लो। इसमें क्या हुआ है, इसमें एक का 2 का मान कितना है 1140 है, तो एक का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे बट्टा 2 कर देंगे, 2 का भाग दिया तो इसमें कितनी बच जाएगा 5 बच जाएगा, बच गया 1, ये वही 14 में जाएगा 7 पर, और ये 0 आ गया, ये आ गए 540। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 540। अब अपने को दिया हुआ है, क्या पूछा है एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछा है कि बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, देखो देखें बड़ी संख्या इसमें ए का मान कितना है 5, एक का मान कितना है 5, तो एक का मान अपने पास कितना है 570। ये यहां से ये समझ में आ गया होगा कैसे आया। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 2, और अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में 1140, तो एक अंतर कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा, एक अंतर कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने को बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या कौन सी है ए का मान कितना है 5, तो अपन क्या करेंगे ए का मान निकालने के लिए कर देंगे 570 गुणा 5। आगे बात समझ में, देखो कितना मान आता है, ये तो आ गया 0, 5 को 0 से क्या 0 आ गया, 5 7 कितने हो गए 35, हाथ के लागी 7, 5 5 25 और 7 कितने हो गए 5 5 25 है 7 हो गए 32। ये अपना क्या हो गया ए का मान हो गया। जो बड़ी संख्या कौन सी थी इसमें, पहले तो बड़ी संख्या देखनी थी, तो बड़ी संख्या थी अपने पास ए का मान कितना आ रहा 5, ठीक है, तो ए का मान कितना आया 3250, 3250 रुपए मान आ गया ए का। बात समझ में आई होगी कैसे कि अपन ने, दोबारा बताऊं, पहले अपन ने क्या किया, जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ था वो अपन ने किया, ए का 6% बराबर कर दिया बी के 10% के, फिर इसको सोल्व किया, सोल्व करने पे अपने पास मान आया कि ए का मान तो होगा 5 और बी का मान कितना होगा 3। अब इनका अंतर निकाला अपन ने, अंतर आया इनका 2, और क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ था 1140, तो इन दोनों को बराबर रख लिया, बराबर रख लिया, तो ए का मान कितना आया, ए का मान आया अपने पास 570। अपने को मान चाहिए ए का, बड़ा कौन सा है ए, तो ए का मान कितना है 5, तो अपन ने गुणा किया 570 गुणा 5, तो अपना आंसर आ गया 3250। बात समझ में आई होगी, जिसको उतारना हो उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन इजी था वैसे, चलो उतारो देखें। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन इजी है, पढ़ो और करने की कोशिश करो। क्या दिया हुआ है, यदि ए का 20% बराबर किसके है बी के, ए का जो 20% मान है वो किसके बराबर है बी के, तो बी का 20% के बराबर होगा, तो बी का 20% ए के कितने किसके बराबर होगा, ये पूछा अपने को एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि ए का 20% बी के बराबर हो, बी के बराबर हो, तो बी का 20% बराबर है किसके बराबर होगा, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ अपने को, जैसे ए है अपने पास, ए का मान माना अपने 100, तो इसका 20% किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ये बराबर होगा बी के। बात समझ में आ गई होगी कैसे लिखा मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए का 20% बराबर बी, ये अपने को दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, ए का मैंने 20% निकाला और बी के बराबर कर दिया, ये लिखा निकालेंगे तो ए का 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा, अपन ने ए किसको माना 100 को, ए का मान माना कितना 100, 100 का 20% कितना हो गया, इधर देखो ये 100 का 20% ऐसे कर लो या फिर सीधा याद आना चाहिए, 20 हो गया, ठीक है, 100 का 20% क्या हो गया 20 हो गया ना, ये बराबर हो गया बी के, तो अपने पास क्या आ गया बी का मान आ गया, बी बराबर कितना हो गया 20 हो गया। ये बात सभी के समझ में आ गई होगी।
कि बी का मान 20 क्यों आया। इसमें तो पेन लगाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। क्या दिया हुआ है, ए का 20% बराबर क्या है बी। तो अपन ने क्या माना, ए को मान लिया 100, ए को माना 100, तो 100 का 20% कितना होगा बी। तो बी का मान सीधा सीधा आ गया ना 20, तो बी का मान कितना आ गया 20 आ गया। आगे क्या पूछा है कि बी का आना 20%, इनमें से किसके बराबर होगा, बी का 20%। तो बी कितना है अपने पास, बी बराबर आया है 20, और 20 का भी अपने को कितना चाहिए 20%। बी का 20% बराबर क्या होगा, बी गुणा बी का मान तो दे दिया, बी नहीं लिखेंगे, बी का मान तो है अपने पास 20 गुणा 20/100। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4। तो बी का 20% कितना हो गया, बी का 20% हो गया अपने पास 4 हो गया। ये बात भी सभी के समझ में आ गई होगी। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ए के 2%, ए का 2% है क्या, नहीं। ए का कितना है, देखो ए है 100, ए बराबर है 100, और बी बराबर क्या है, बी का 20% बराबर क्या है, अपने को पूछा बी का 20%, बी के 20% क्या है, बी का 20% बराबर क्या है 4। तो इसका कितना हो गया, देखो 100 का कितना हो गया 4% हो गया ना, 100 का कितना हो गया 4%। तो ऑप्शन में देखो जाके ए का 4% है कि किधर है क्या ए का, ये ए का कितना 2% है, ये ए के कितने हैं 5%, ये ए के 4%, ये रहा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं करना, अपने को निकालना था पहले। अब पहले अपन ने माना ए का मान मान लिया अपन ने 100, फिर 100 का अपन ने क्या निकाला 20%। तो ए का कितना आ गया 20% कितना आया 20 आ गया। तो बी का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अपन ने क्या किया, बी का निकाला 20%, तो बी का मान कितना था 20% का, अपन ने 20 का 20% निकाला, तो अपने पास कितना आ गया 4। वो कितने ए का कितना हो जाएगा 4% हो गया, हो जाएगा। ये अपने को दिया हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा करेंगे, ये वाला। दो वस्तुओं के बीच का अंतर कितना है, नहीं दो वस्तु नहीं सॉरी दो संख्याओं, क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना अपने पास 760 है। यदि एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन किया था क्या आपने कभी, याद आ रहा है क्या कुछ, ये क्वेश्चन पढ़िए कुछ याद आ रहा है क्या, पहले किया था क्या ऐसा क्वेश्चन अपन ने, थोड़ी देर पहले तो किया था। आप करने की कोशिश करो, इसीलिए दोबारा दिया मैंने ये क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। नौ कर लिया होगा आपने, मैं बताऊं कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो वही करेंगे अपन। एक संख्या मानी ए, दूसरी मानी बी, तो a माइनस बी किया अपन ने, इसका अंतर अपने को कितना दिया है 760। ये तो अपने को क्या दिया है क्वेश्चन में। दो संख्याएं हैं अपने पास a और b, और इनके बीच का अंतर कितना है 760, ये अपन ने लिख लिया, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, एक संख्या का 12% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो a का 12% b के 20% के बराबर है, ये भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इनको क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, a गुणा 12/100 बराबर b गुणा 20/100। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इस 100 से इससे 100 को कैंसिल कर दिया,
12 में भाग दे दिया 2 का 6 बार जाएगा, और 20 में जाएगा कितनी बार, 4 का भाग दे लेते हैं सीधा ही, सॉरी 12 में 4 का भाग दिया 3 बार जाएगा, और 20 में दिया अपने 4 का भाग तो 5 बार जाएगा। अब अपने पास क्या जाएगा, ए और बी का मान यहीं से सीधा याद कर सकते हो क्या, दिख गया होगा आपको ए और बी का मान कौन सा होगा, या फिर वैसे करके बताऊं, ये आ गया अपने पास ए गुणा 3 बराबर बी गुणा 5, बी को इधर नीचे ले आए तो ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, 5/3 हो गया। तो अपने पास आ गया ए बराबर आ गया 5 और बी बराबर आ गया 3। ये बात सभी के समझ में आ गई होगी, ए बराबर आ गया 5 और बी बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब अपने इसमें अंतर देखो, a माइनस बी बराबर कितना हो रहा अपने पास, 5 माइनस 3 बराबर क्या हो रहा 2, और 2 का मान अपने को कितना दिया हुआ है 760 दिया हुआ है, a का मान हो जाएगा बटे 2 कर लेंगे। और अपने को पूछा क्या, बड़ी संख्या का मान पूछा है, तो बड़ी संख्या देखो कौन सी है, बड़ी संख्या अपने पास ए का मान कितना है 5, तो अपन क्या कर देंगे गुणा सीधा ही 5 कर देंगे, या फिर इसको सोल्व करके गुणा 5 कर लेना, बात वही है। अब 2 का भाग दिया अपन में 7 में तो जाएगा 3 बार, बच गया 1, कितने हो गए 16 हो गए, तो 16 में जाएगा 2 का भाग 8 बार, और ये 0 आ गया, ये कितने हो गए 380 गुणा 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इधर तो आ गया 0, फिर 5 को गुणा किया किससे 8 में जो कितने हो गए 40, हाथ की लगी 4, फिर 5 को किया 3 से गुणा, 5 3 15 हो गए, और 4 ये हो गए 19 हो गए। तो अपना आंसर कितना आ गया 1900। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या होगी अपने पास 1900। बात समझ में आ गई होगी, पहले भी आपको समझाया था ये क्वेश्चन, ये दोबारा मैं बता दिया। चलो एक बार और बताऊं, क्या दिया हुआ है अपने को, 2 संख्या दी हुई है, उनको अपन ने मान ली ए और बी, 2 संख्याओं को अपन ने क्या माना ए और बी। अब इनका बीच के अंतर दिया हुआ था अपने को 760, तो ये अपन ने लिख दिया कि a माइनस बी बराबर क्या होगा 760 होगा। a माइनस बी क्यों गया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनका क्या दिया हुआ है अंतर, तो अंतर कितना 760 है। फिर अपन ने क्या किया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है a का 12% और b का 20% बराबर है, ये अपन ने लिख लिया, ये लिखे यहाँ पे अपन ने सोल्व कर दिया। सोल्व करने पे अपने पास क्या आ गया, a का मान आ गया 5 और b का मान कितना आ गया 3 आ गया। a का मान कितना आया 5, b का मान 3 आ गया। इनमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई 5 हो गई। बात समझ में आ गई। अब क्या दिया हुआ था अपने को, अंतर दिया हुआ था 760, तो अपन क्या इन दोनों का अंतर निकाला, a माइनस बी का जो अपने को यहाँ पे आए जो संख्या आई 5 और 3, तो इनका अंतर कितना आ गया 2 आ गया, a माइनस बी का अंतर कितना आया 2 आ गया। तो अपन ने 2 को किसके बराबर लिखा 760 के बराबर लिख दिया। फिर अपन ने मान निकाल लिया इनका, और क्या किया, एक का मान कितना है 360। फिर अपने को पूछा बड़ी संख्या कौन सी है a का मान कितना है 5, तो अपन ने 5 से क्या कर दिया गुणा। इस प्रकार से अपने पास आंसर कितने आ गए 1900। बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में 35% कमी की जाती है। एक वस्तु है उसके मूल्य में क्या करते हैं 35% कमी करते हैं। वास्तविक मूल्य प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। पहले तो अपन ने क्या कर दी, कोई वस्तु थी उसकी क्या है मूल्य में 35% क्या कर दी कमी कर दी। अब अपने को वापस उसी मूल्य में जाने के लिए जो वास्तविक मूल्य था वही प्राप्त करने के लिए कितनी वृद्धि और करनी पड़ेगी, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। करने की कोशिश करो, क्वेश्चन इजी है, ये कोई ज्यादा हार्ड है नहीं। देखो क्या दिया हुआ है, कोई वस्तु है उसके मूल्य में अपन ने क्या कर दी पहले 35% कमी कर दी। उसके बाद में अपन ने सोचा कि उसका जो मूल्य है वो वास्तविक मूल्य रहे, तो उसमें अपन कितनी वृद्धि और करेंगे, ये अपने को पूछा है।
चलो कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। अपन क्या करेंगे, अपने पास कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका मूल्य अपन ने मान लिया, कितना माना, जैसे 100 रुपए था, पहले मूल्य कितना था 100 रुपए। अब क्या अपन ने 35% क्या कर दी, 35% की क्या कर दी, कमी कर दी। ठीक है, 35% की 100 पर 35% की कमी की तो कितने कम हो गए, 35 हो गए। तो उसका मूल्य कितना बच गया अब उसका मूल्य बच गया 65 रुपए। क्या बच गया, 65 बच गया ना। उसमें कोई वस्तु थी, उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 था। 100 पर अपन ने क्या कर दी, 35% की कमी कर दी। 35% की कमी करने के बाद में अपने पास मूल्य कितना आ गया, 65 रुपए आ गया मूल्य। पहले का मूल्य 100, बाद का मूल्य आ गया 65। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि वास्तविक मूल्य कौन सा है, 100 है। वास्तविक मूल्य कौन सा होगा, 100। ये प्राप्त करने के लिए अपन इसमें कितनी वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 65 पे कितनी वृद्धि करेंगे, 65 में कितनी वृद्धि करें कि क्या हो जाए, 100 हो जाए। तो इसमें क्या दोबारा कितने ऐड करने पड़ेंगे, 35 ऐड करने पड़ेंगे ना। तो यही बात है कि 65 में अब कितने ऐड करने पड़ेंगे, 35। तो अपन प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 65 में ऐड करने पड़ेंगे 35। आई बात समझ में, एक में करने के लिए बटा 65 और गुना 100, प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे, गुना 100 कर देंगे। 100 में करने के लिए क्या कर दिया, गुना 100, प्रतिशत में निकालने के लिए। आ गई बात समझ में। इसमें प्रतिशत में ऊर्जा कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। अब इसको सोल्व कर देंगे अपन। इसमें 5 का भाग दे दिया 35 में तो 7 बच जाएगा, और इसमें 5 का भाग देंगे 65 में तो कितने बार बच जाएगा, 13 पंजो 65, 13 बार गया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ऊपर आ गए 700 बट्टे 13, 13 का भाग देंगे 700 में, देखो कितने बच जाएगा, 13 पंजे 65, 5 पर गया, बच गए कितने, इधर 5 बच गए, ये 0 50 हो गए, 13 26 39, 13 कितने हो गए 39, बच गए कितने 39। 39 से अपन क्या निकालेंगे, 50 से अपन क्या निकालेंगे, 39 कितने बच गए, 11 बच गए ना। तो ये आ जाएगा 11 बटे 13, ये प्रतिशत। आगे क्या लगा दिया अपन ने, प्रतिशत। ये अपने पास वो मान आ गया कि अब 65 में अपन 53 सही 11 बटे 13 की 13% वृद्धि करने पर वापस क्या जाएगा, वास्तविक मूल्य आ जाएगा। वापस क्या जाएगा, वास्तविक मूल्य। अपने को यही पूछा था, क्या पूछा था, वास्तविक मूल्य पूछा था। अपने को कोई वस्तु दी, एक बार दोबारा देखो, अपने पास कोई वस्तु थी, उसका मूल्य 100 रुपए था, फिर अपन ने 35% क्या कर दी, उसमें कमी कर दी, तो कितने आ गए, ये आ गए 65 रुपए आ गए। फिर अपन क्या करेंगे, 65 में कितनी वृद्धि करें, 65 में अपन क्या करेंगे, 35 की वृद्धि करेंगे। 65 पर अपन करेंगे कितनी, 35 की वृद्धि। 1 पर करेंगे 35 बटे 65 और 100 पर करेंगे गुना 100। तो फिर अपन ने क्या इसका मान निकाला, सोल्व करते क्या आ गया, 53 सही 11 बटे 13 आ गए। ये इतने % वृद्धि करनी पड़ेगी अपने को। बात समझ में आ गई होगी। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।